आज माघ कृष्ण पक्ष दसवीं शुक्रवार 24 जनवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी है। सनातन सहित प्रभु श्री जी में भी इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस तिथि को तिल की वस्तुओं का भोग धरना और तिल के दान सहित तिल की वस्तुओं का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। षटतिला एकादशी पर प्रभु श्रीनाथ जी में क्या विशेष होता है, आइए थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा की सेवा प्रणालिका के अनुसार भी आगामी कल को षटतिला एकादशी है और प्रभु श्री जी को इस दिन डोलोत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार नियम से धराए जाते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि प्रभु श्री जी में हर बड़े उत्सव से पहले उस उत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए जाते हैं। विक्रम संवत 1973-74 में तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी महाराज ने प्रभु प्रीति के कारण अपने पितृचरण और तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज से विनती कर इस श्रृंगार की आज्ञा ली और यह प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया था। तदुपरांत से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री जी में वसंत पंचमी से पूर्व गुलाल वर्जित होती है, अतः पिछवाई एवं वस्त्रों पर सफेद और लाल रंग के वस्त्रों के टूक कर ऐसा सुंदर भरत काम किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने गुलाल खेली हो। साथ ही आज के दिन षटतिला एकादशी के कारण विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को तिलवा अर्थात तिल के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। आप सभी को षटतिला एकादशी की अग्रिम बधाइयां। इस तिथि के प्रभु श्री जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, बहुत प्रसन्न भये पिया
प्यारे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग के आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी के जरदोशी एवं कशीदे के काम वाली शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है और खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र फिरोजी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हुए हैं। कटी पर मलमल का पटका भी धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्याम रंग के धराए हुए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से एक कमल माला भी धराई गई है। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने फिरोजी रंग का ही मोतियों तथा किनारी से सुशोभित ग्वालपगा अंगीकार किया हुआ है। ग्वालपगा पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है, जिसके ऊपर प्रभु को आज
ग्वाल पगा के साथ धराई जाने वाली सीधी पगा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना के मोतियों के लड़ वाले लौलक बिंदी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण के एवं एक लाल मीना वाले हैं। श्री चरणों में प्रभु ने फिरोजी रंग के ही हाशिया एवं फोंदना से सुशोभित मोजा जी अंगीकार किए हुए हैं, जिन पर आभरण से ही मिलवा नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट फिरोजी रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण में मीना जड़ित बाघ बकरी वाली पधराई हुई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्यवत आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जानन लागे री लालन, राजभोग के समय सूधे किन बोले कहाँ इतराने, संध्या आरती के समय हो कह मिस जाऊं री खीरक, शयन के समय काजर बिन कारी तेरी अखियां, मान के पद में तेरी भ्रोहन की मरोरण ते, पोढ़वे के समय रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बढ़ेकर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं।
जिसमें बादाम एवं चूर्ण का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान बुलावत गैया। मोहन मुरली को शब्द सुनत ही, मोहन मुरली को शब्द सुनत ही, जाता दे उठ धैया, जाता दे उठ धैया, कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान।
तहिया के नरा जानिया तहिया के नरा हरि नारायण श्याम दास के प्रभु हरि नारायण श्याम दास के प्रभु भरी कीनी भोर भरी कीनी भोर आए चतुर परा गीत को मरम जान्यो गीत को मरम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।